तो दोस्तों शुरू कर दे आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर हो रही है कर्नाटका गवर्नमेंट से, जिन्होंने कंसल्टेंट अपॉइंट किया है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डीपीआर फॉर 2000 करोड़ रुपीस कावेरी वाटर प्रोजेक्ट। तो दोस्तों बेंगलुरु के पास में अब कई सारे इंडस्ट्रीज को बनाने की कोशिश गवर्नमेंट कर रही है मैन्युफैक्चरिंग में। सेमीकंडक्टर इसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है और ऑब्वियसली इस इंडस्ट्री को बहुत पानी की जरूरत है। कावेरी रिवर वाटर के अंदर मल्टीपल फेज में प्रोजेक्ट किए गए हैं। ये फेज 4 होगा जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक होने वाला है और इसी के लिए ये डीपीआर बनाए जाएंगे। बनने के बाद में उम्मीद है कि बेंगलुरु के आसपास के इंडस्ट्रियल यूनिट्स को इजीली पानी एक्सेसिबल होगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है सुप्रीम कोर्ट के एक रीसेंट ऑर्डर के वजह से हो रहे इफेक्ट से रिलेटेड। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ऑर्डर दिया था कि जो माइनिंग होती है अलग अलग स्टेट्स में, उनके लीजेस के ऊपर सरकारें टैक्स लगा सकती है और ये मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, पहले ये अधिकार नहीं था। तो यहाँ पर कर्नाटक असेंबली ने पास किया एक रेजोल्यूशन जिसके वजह से वो टैक्स लगाने वाले हैं माइनिंग पे उनकी स्टेट में जो हो रही है उस पे, जिसके वजह से इनकी उम्मीद है कि 4700 करोड़ का वो एडिशनल रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। तो ये प्रोबेबली एक ट्रेंड की शुरुआत होगी जहाँ पर धीरे धीरे हमें ज्यादा से ज्यादा बड़े स्टेट्स इस तरीके के कोई टैक्सेस लगाते हुए नजर आएंगे माइनिंग लीजेस पे। अगली खबर दोस्तों आ रही है वो है बेंगलुरु एयरपोर्ट सिटी लिमिटेड से, जो कि सब्सिडरी ऑफ बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की, और इन्होंने स्टार्ट किया है बिल्डिंग एक 2 मिलियन स्क्वायर फीट का बिजनेस पार्क। तो एयरपोर्ट के पास में आप जानते ही होंगे बेंगलुरु के बहुत जमीन बाकी है, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए 2 मिलियन स्क्वायर फीट ये डेवलप करेंगे। और उनका जो जीसीसी है ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर, तो उसके अंतर्गत का ये प्रोजेक्ट है और इनकी उम्मीद है कि आने वाले समय में $50 बिलियन के इकोनॉमिक आउटपुट को ये रीजन जनरेट करेंगे और 3.5 लाख जॉब्स यहाँ पे क्रिएट होंगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है मुंबई और नवी मुंबई के बीच के कनेक्शन से रिलेटेड, जो कि है थाने क्रीक ब्रिज। आपने इस ब्रिज को वाशी ब्रिज के नाम से भी जाना होगा और इस ब्रिज के दोनों साइड में एक्सपांशन का काम चल रहा था, नए ब्रिजेस बन रहे थे और अभी ये कहा गया है कि फरवरी में ये ब्रिजेस के एक्सपांशन ओपन हो जाएंगे। रिसेंटली टोल भी माफ किया गया था इन ब्रिजेस के ऊपर, तो इसकी वजह से बहुत बड़े कैपेसिटी में नंबर ऑफ व्हीकल्स का आना जाना बढ़ेगा बिटवीन मुंबई थाने नवी मुंबई। और ये 559 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसे डिसेंट स्पीड के साथ में कंप्लीट किया गया है। अगली दोस्तों जो खबर है वो है ताइवानीज फुटवेयर मेजर होंगफू इंडस्ट्रियल ग्रुप से, जो कि करंटली सप्लायर है नाइकी, कॉन्वर्स, वैंस, यूजीजी, पूमा, अडिडास, रीबॉक, ओका, अंडर आर्मर और स्विस स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड ऑन के, और ये भारत में आने के हिसाब से प्लानिंग कर रहे हैं। तो मंडे को इनकी एंट्री हो गई है वैसे 1500 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ, और चेन्नई से 85 किलोमीटर दूर पनक्कम के अंदर ये यहाँ पे अपनी फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं, जहाँ पे इनकी कैपेसिटी 200 मिलियन पैर्स ऑफ शूज पर ईयर की होगी, जो कि $3 बिलियन इन रेवेन्यू जनरेट करेंगे और 25,000 लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। अगली खबर दूसरी गुजरात से, जहाँ पे पीएम के द्वारा 40,000 करोड़ के 11 रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया गया है और काइंड ऑफ आप कह सकते हो फाउंडेशन स्टोन रखा गया है राजस्थान के अंदर। तो आपको पता ही होगा राजस्थान में पानी की बहुत ज्यादा कमी है, तो इसी को देखते हुए ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, जिसके वजह से इतना पानी आ जाएगा स्टेट में कि अभी की तो पानी समस्या सॉल्व होगी, लेकिन ये स्टेटमेंट तक दिया गया है आने वाली 7 पीढ़ियों को पानी की समस्या नहीं होगी। अगली खबर दोस्तों गुजरात से फिर से, जहां पर यूनियन वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर CR पाटिल के द्वारा संडे को इनॉग्रेट किया है गुजरात का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट, जो कि है पलसाना सूरत के पास में सूची सेमीकॉन का ये प्लांट है, जिसकी कैपेसिटी होगी 3 लाख चिप्स पर डे की और 30,000 स्क्वायर फीट के एरिया में फैला है, जहां पर 840 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया था इस प्लांट को बनाने के लिए। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ऑब्वियसली कोई बहुत ज्यादा हाई एंड सेमीकंडक्टर्स की नहीं होगी, लेकिन एक बहुत अच्छी शुरुआत यहाँ पे हो गई है। अगली दूसरी खबर है वो एयरबस से रिलेटेड, जिन्होंने लीज किया है 6.5 लाख स्क्वायर फीट का एक ऑफिस बेंगलुरु में अगले 10 साल के लिए जीसीसी को सेटअप करने के लिए। तो कर्नाटका एरोस्पेस एंड डिफेंस के अंदर भी लीडर बनने की कोशिश कर रही है। ऑलरेडी यहाँ पर कई सारे काम डिजाइनिंग वगैरह के होते ही थे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर एक्सपेंशन होते जा रहा है। वैसे जो लीज है उसके हिसाब से ये लोग 1.5 लाख कैपेसिटी अगले साल भी ऐड कर सकते हैं स्क्वायर फीट की, तो 8 लाख स्क्वायर फीट का यहाँ पे टोटल लीज स्पेस हो जाएगा एयरबस का। अगर हम देखें 8 लाख बहुत बड़ा स्पेस होता है, पूरे के पूरे मॉल जितना स्पेस होता है एक सिंगल कंपनी के लिए। तो इस वजह से एयरबस की इंडिया की सीरियसनेस देखने मिल रही है। आज के आज बड़ी सवाल के बारे में बात करें तो शुभम डवारे पूछते हैं, विल महाराष्ट्र गवर्नमेंट डेवलप मूला मोटा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट इन पुणे लाइक साबरमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट। तो यार देखो मूला मोटा रिवर के ऊपर रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का जो है काम वो चल रहा है। ऑब्वियसली साबरमती या तापी जो सूरत का प्रोजेक्ट है या जो कोटा में हुआ उस लेवल पे या उस पैसे का ये प्रोजेक्ट नहीं है, छोटा प्रोजेक्ट है, बगीचे बना रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं रिवर वगैरह को, लेकिन कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। होपफुली ये गवर्नमेंट अभी जो आई है वो ये काम हाथ में लेगी, लेकिन पुणे में जब ये प्रोजेक्ट शुरू भी हुआ था ना बेसिक लेवल का, तब बहुत विरोध इसको हुआ था एनवायरमेंटलिस्ट के द्वारा, तो गवर्नमेंट भी थोड़ा सोच समझ के स्टेप लेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुला मोटा के साथ में कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का काम हो रहा है, बस स्केल थोड़ा अलग है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल या
कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।